हेलो स्टूडेंट्स, कैरियर पॉइंट एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम 31 दिसंबर का करंट अफेयर्स देखेंगे, जानेंगे आज की ऐसी कौन सी अपडेट है जो कि हमारे आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज की करंट अपडेट। हेमंत कुमार पांडे को डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से किया गया सम्मानित। तो हाल ही में हेमंत कुमार पांडे, ये कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं डीआरडीओ के, उनको साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो वरिष्ठ वैज्ञानिक हेमंत कुमार पांडे को कई हर्बल दवाओं को विकसित करने में उनके योगदान के लिए डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसमें ल्यूकोडर्मा के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली प्रचलित दवा ल्यूकोस्किन भी शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान वैज्ञानिक को प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया है, ठीक, जिसमें 2 लाख रुपए और प्रमाण पत्र शामिल है। डीआरडीओ के अगर अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं और डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। क्लियर। तो डीआरडीओ के वैज्ञानिक को अभी हाल ही में साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। इनकोइश ने समुद्र से संबंधित जानकारी साझा करने के लिए लॉन्च की डिजिटल ओशन ऐप। तो हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वेब आधारित एप्लीकेशन डिजिटल ओशन को लॉन्च किया। इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले एक स्वायत्त संगठन हैदराबाद स्थित इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज इनकोइश द्वारा विकसित किया गया है। डिजिटल ओशन समुद्र डेटा प्रबंधन के लिए लॉन्च किया गया है। अपनी तरह का यह एक पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है, किसके लिए? समुद्र डेटा प्रबंधन के लिए। तो इनकोइश के द्वारा डिजिटल ओशन ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक ना। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसको लॉन्च किया। अब बात करते हैं डिजिटल ओशन के बारे में। तो डिजिटल ओशन क्या होता है? तो डिजिटल ओशन भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण की दिशा में एक कदम है। डिजिटल ओशन महासागर से संबंधित सभी डेटा के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में काम करेगा। इनकोइश के निदेशक कौन है? तो टी श्रीनिवास कुमार हैं और इसकी स्थापना कब हुई? 1998 में हुई है। इसका मुख्यालय प्रगत नगर हैदराबाद में है। क्लियर। कहाँ? प्रगत नगर के, हैदराबाद के प्रगत नगर में। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। स्वर्गीय जस्टिस राजिंदर सच्चर की ऑटोबायोग्राफी इन परस्यूट ऑफ जस्टिस का हुआ विमोचन। तो हाल ही में दिवंगत जस्टिस राजिंदर सच्चर के परिवार ने द इंडियन सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ और द इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर स्वर्गीय जस्टिस राजिंदर सच्चर द्वारा लिखित पुस्तक इन परस्यूट ऑफ जस्टिस एंड ऑटोबायोग्राफी का विमोचन किया है। इस पुस्तक को उनके मरणोपरांत प्रकाशित किया गया। तो स्वर्गीय जस्टिस राजिंदर सच्चर की ऑटोबायोग्राफी इन परस्यूट ऑफ जस्टिस का हाल ही में विमोचन हुआ है। इन परस्यूट ऑफ जस्टिस। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारत के पहले स्वदेशी निमोनिया टीके न्यूमोशोइल का किया उद्घाटन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने निमोनिया से लड़ने के लिए भारत में विकसित पहली वैक्सीन लॉन्च की है। भारत के पहले न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन को न्यूमोशिल नाम दिया गया है। इस टीके को पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन और पाथ के सहयोग से विकसित किया गया है, जो सिएटल स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय और गैर लाभकारी वैश्विक स्वास्थ्य संगठन है। तो भारत के द्वारा स्वदेशी निमोनिया टीका न्यूमोशिल का हाल ही में उद्घाटन किया गया है, इसको शुरुआत की गई है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदार पूनावाला और इसके फाउंडर जो है साइरस एस पूनावाला। इसकी स्थापना 1966 में की गई है और इसका मुख्यालय पुणे में है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नितिन गडकरी ने की असम के सिलचर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा। तो केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने असम में एक बहु मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। इसका निर्माण सिलचर में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? सिलचर में किया जाएगा, असम के। और सिलचर सौराष्ट्र राजमार्ग के बालाचिर्रा और हरेंगा जाओ सेक्शन को मार्च 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। श्री गडकरी ने घोषणा रंगपुर में मधुरमुख के पूर्व पश्चिम कॉरिडोर के 0 पॉइंट पर आयोजित एक सार्वजनिक बैठक में की है। तो आसाम के सिलचर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की घोषणा हाल ही में की गई है। अगर हम बात करें परीक्षा के पर्पज से देखें तो असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, वहाँ के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी और असम के लोक नृत्य जो कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो वहाँ के लोक नृत्य बिहू, बगरुम्बा, भोराल, झूमर या झूमुर, ये नृत्य कहाँ के हैं? असम के प्रमुख लोक नृत्य हैं। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। मध्य प्रदेश में की गई भारत की पहली हॉट एयर बलून वाइल्ड
लाइफ सफारी की शुरुआत। तो मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह द्वारा विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत की गई है। यह सेवा जयपुर स्थित स्काई वॉल्स एंड कंपनी द्वारा संचालित की जा रही है। तो कहाँ पर? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत की गई है। अब अफ्रीका के जंगलों की तरह भारत में पर्यटक हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी का आनंद उठा सकेंगे। इसके अलावा राज्य सरकार पेंच कान्हा पन्ना टाइगर रिजर्व में भी इस सेवा को शुरुआत करने की योजना बना रही है। तो क्लियर, आगे पेंच कान्हा और पन्ना टाइगर रिजर्व में भी ये योजना या फिर बोले सफारी की शुरुआत की जाएगी। क्लियर, चलिए देखते हैं अगली न्यूज़। केरल की आर राजेंद्रन बनी भारत की सबसे युवा मेयर। तो हाल ही में 21 वर्षीय छात्रा आर राजेंद्रन को केरल के तिरुवनंतपुरम निगम का नया मेयर चुना गया है। इसके साथ ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नेता आर्य देश की कहीं के भी मेयर पद पर नियुक्त होने वाली भारत की सबसे कम उम्र की व्यक्ति बन गई हैं। आर्य ऑल सेंट्स कॉलेज में गणित की बैचलर ऑफ साइंस के दूसरे वर्ष की छात्रा हैं। तो आर्य राजेंद्रन भारत के सबसे कम उम्र की या बोले तो सबसे युवा मेयर बनी हैं। क्लियर, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। ICICI बैंक और गूगल पे ने की फास्टैग जारी करने के लिए साझेदारी। तो ICICI बैंक ने गूगल पे के साथ फास्टैग जारी करने के लिए साझेदारी करने की घोषणा की है। इस घोषणा के बाद ICICI फास्टैग जारी करने के लिए गूगल पे के साथ हाथ मिलाने वाला पहला बैंक बन गया है। इसके बाद ग्राहक अब गूगल पे ऐप के जरिए ICICI बैंक फास्टैग को ऑर्डर, ट्रैक और रिचार्ज कर सकेंगे। वर्तमान में गूगल पे यूजर्स अपने फास्टैग को केवल गूगल पे ऐप से केवल रिचार्ज कर सकते थे, उसको खरीद नहीं सकते थे, लेकिन अब गूगल पे से सीधे इसे खरीद भी पाएंगे या खरीद पाना भी संभव हो जाएगा। गूगल के CEO सुंदर पिचाई मुख्यालय कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में है। क्लियर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। AU स्मॉल फाइनेंस एंड ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने जीवन बीमा देने के लिए की साझेदारी। तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने ग्राहकों को जीवन बीमा समाधान की पेशकश करने के लिए ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के साथ रणनीतिक साझेदारी करने की घोषणा की है। तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के साथ में साझेदारी की है। इस साझेदारी का उद्देश्य कागज रहित, सुरक्षित और परेशानी मुक्त जीवन बीमा प्रदान करना है। AU का मुख्यालय जयपुर में है और इसके MD और CEO कौन है? संजय अग्रवाल हैं। क्लियर, चलिए बढ़ते अगले न्यूज़ की ओर, देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। के वीरमणि को डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड से किया गया सम्मानित। तो हाल ही में इस वर्ष का डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड द्रविड़ कजगम के अध्यक्ष के वीरमणि को प्रदान किया गया। किसे? के वीरमणि को डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार महाराष्ट्र के प्रसिद्ध तर्कवादी दाभोलकर की स्मृति में शुरू किया गया था। द्रविड़ कजगम द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार अमेरिका स्थित महाराष्ट्र फाउंडेशन ने उनकी याद में इस पुरस्कार की शुरुआत की थी। इस पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र या प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। क्लियर, तो के वीरमणि को डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड प्रदान किया गया है। क्लियर, तो ये थी हमारी 31 दिसंबर की करंट अपडेट। अगली यानी कि 1 जनवरी यानी नए साल की पहली अपडेट लेकर कल फिर आप सामने आएंगे। तब तक चैनल साथ बने रहिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू।